मैंने कहा था ना भाई भाभी के यहाँ पे भी ये पार्टी अरेंज की जा सकती थी, जब इतने सारे लोग नीचे वाले घर में आए हुए हैं, घर छोटा पड़ रहा है, ऊपर से चालू ने इतना ज़्यादा पसारा कर रखा है। तो फाइनली वो कमरा भी दिखा दिया जिसमें उसने इतना सारा सामान जंबो पिन्नी में भर के रखा हुआ है, कबाड़ा ही कबाड़ा। और बेचारी नानी जो है इस उम्र में एक चटाई को फोल्ड करके उसमें इतनी सी जगह में ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मतलब ऐसी कंडीशन में ये लोग शूट करते हैं, इनको शर्म नहीं आती एक बुजुर्गों के साथ ये सब कुछ करते हुए। मतलब क्या क्या दिखाना चाहते हो? इसको व्लॉगिंग कहते हैं वैसे? मतलब इसको मैं तो ये कहूँगी कि बुजुर्गों के साथ ये तो हैरेसमेंट हो गया ना एक तरीके का। ऐसी वो मैडम ने कहती थी ना परफेक्ट पिक्चर आई है, वो देखा था बच्चे का क्या झंझा बनाया हुआ था। झंझा इन द सेंस मतलब हाल बेहाल। उसका ऊपर का कपड़ा ऊपर जा रहा था, नीचे का क्योंकि इतना छोटा था तो वो ऊपर नहीं चढ़ रहा था, तो वो और ज़्यादा नीचे जा रहा था। पूरा पेट टमी और पूरा हिप उसका बच्चे का पूरा दिख रहा था केक के पीछे से, जो कि मैंने जूम करके लगाया भी था और थंबनेल पे भी लगाया था। और यही इन्होंने भी नानी के साथ ऐसे एक जगह और ऐसी जगह शूट करने, मतलब शूट करने में इतने पागल हो जाते हैं कि ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि हमें क्या चीज़ शूट कर रहे हैं और क्या चीज़ हम अपलोड कर रहे हैं। कम से कम दिखाने वाली चीज़ें तो अपलोड करें। इन्फ्लुएंसर हो तो कम से कम कुछ तो शर्म रखो अपनी आंखों में कि तुम्हें क्या पब्लिक को दिखाना है। अरे एडिटिंग तुम्हारे हाथ की बात है, कभी भी किसी भी चीज़ को एडिट किया जा सकता है। जरूरी है वो अगर इतना सा पोर्शन आप छोड़ देते तो उससे ही आपकी व्लॉग की लेंथ बढ़ेगी, पर नहीं, कंटेंट बनाने के चक्कर में बिल्कुल पागल हो चुके हैं ये लोग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। रात के बज रहे हैं 2 और मैं आई हूँ भतीजी के वलीमे में से, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। उसकी शादी, हल्दी, मेहंदी और फिर भात एक दिन पहले मढ़ा होता है ना। किस किस के यहाँ मंडा होता है प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। और मुझे तो मड़े के जो दाल चावल होते हैं ना, जो देग में बनते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली उसका वलीमा हो गया है। हम वलीमे में से घर 1 बजे के करीब आ गए थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज किया, रिलैक्स किया, मुँह हाथ धोए, फ्रेश हुए। और उसके बाद मैंने सोचा था कि चलो भाई आज एक ही पॉडकास्ट अपलोड हुआ है और फिर लोग पूछ भी रहे थे कि इसका ब्लॉग कब आएगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो रात को बना देते थे जिससे कि मॉर्निंग में वो अपलोड हो जाए। अब भाई ये भी काम है, करना ज़रूरी है। फैमिली भी साथ साथ होती रहती है और काम भी साथ साथ रहता है। लेकिन हाँ, मैं काम के पीछे इतनी पागल नहीं हो जाती हूँ कि अपनी फैमिली को प्रॉपर का टाइम ना दे पाऊँ या प्रॉपर एंजॉय ना कर पाऊँ। तो वही जो छोटा सा घर है जिसमें जगह नहीं है, तो वहाँ जो है डेकोरेशन कराना। अब एक बात बताओ, वैसे तो तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। एक तरफ कह रही हो नहीं गिफ्ट नहीं है, दूसरे में इतना ज़्यादा नहीं है, वो पहली थी, पहले को हमने ऐसे किया था। तो किसी ने ये भी नहीं कहा था कि तुम ये सब कुछ करो। अगर इस टाइम पर ये तुम्हारा ऐसा टाइम चल रहा है कि हालात तुम्हारे ठीक नहीं है, घर में काम चल रहा है, घर छोटा पड़ रहा है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जरूरी है भाई एनिवर्सरी तो अब हर साल ही आएगी। तो कोई कह के थोड़ा ना गया, वसीयत थोड़ा ना करके गया है कि तुमको इस तरह से ही सेलिब्रेट करना है। लेकिन फनी को भाई भाभी के सामने ये भी तो साबित करना है ना भाई कि देखो भाई से कम नहीं हूँ, मैं भी अपनी वाइफ को पैम्पर करने के लिए और अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, और पैसा फिर चाहे चालू का ही खर्च हो रहा हो, तो उसको डेकोरेशन कराना है उसकी पसंद का। देखा है मैंने दिल बनवाया है, ऐसा तो तुम्हारा आज तक भी नहीं हुआ। ये भी जता दिया था, चालू को पूछ रहा था ना कि मैंने तुम्हारे लिए ये देखो दिल बनवाया, ऐसे डेकोरेशन आज तक नहीं हुई है। तो वहाँ डेकोरेशन वाले भैया आ गए हैं। फिर वो सोफे फिर जो वो पीछे बालकनी में डाल दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो जगह है ही नहीं, इतनी सी जगह है बैठने के लिए। और मुझे लग रहा है जो नियॉन ग्रीन कलर की सी जो चेयर है ना प्लास्टिक की, मे बी या तो इन्होंने ये खरीदी है क्योंकि बैठने की जगह नहीं है, और मे बी शायद इन्होंने ये रेंट पे मंगाई है क्योंकि आजकल मिल जाती हैं ये, क्योंकि बैठने के लिए भी तो चाहिए ना। बहुत सारे लोग तो मजबूर हैं, बैठ नहीं सकते हैं। अब ये जैसे इनकी नानी हो गई, अब नानी को तो बेचारी को कहीं पर भी बिठा देते हैं। अब जैसे भाभी हो गए, भैया हो गए, डॉटर खाला हो गई, अम्मी हो गई, तो ये सारे लोग होंगे। सोफे को टीवी के सामने से लगा दिया था, लेकिन डेकोरेशन बराबर से कराई। फनी को साबित करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना है ना, इसीलिए भाई भाभी की तरह से, मतलब भाई की तरह से गिफ्ट लाला के एक एक दिखा रहे थे। अच्छा भाई एक बात बताओ तो मुझे तो समझ में आया नहीं कि इन्होंने जो जिस तरह से ये गिफ्ट दिया, तनिष्क का कैरी बैग था, अगर तनिष्क में ही ले आता तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता, पर नहीं, कैरी बैग निकाल कर रख दिया और वो निकाल के पॉकेट में रख लिया। ये क्या सरप्राइज़ था? वो तो ऑलरेडी प्लान था। और अगर लेके भी आए थे तो उसमें क्या ज़रूरत थी, वहाँ से निकाल कर दिखा देते। मुझे तो बड़ा अटपटा सा लगा कि क्यों पॉकेट में डाल कर लेकर आया दिखाने के लिए। भाई भाभी को शौक करना था क्या? देखो फनी ने डायमंड का भी कुछ खरीदा है। हाँ, पैसे तो उनको भी पता है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चालू के ही खर्च हुए हैं। अच्छा है दिल बनाया है देखो हमने। अम्मी जल्दी
भी रेडी हो जाओ। तो देखो बेटा, जो तुमने हमें डायमंड का सेट दिया है ना, जो आज तक हमारी फरिश्ता बहू ने नहीं दिया है, हमारे बेटे ने नहीं दिया है और हमारी बेटी ने दिया है, तो हमने पहले ही कहा था तुम्हारी एनिवर्सरी पे पहनेंगे। तो इतनी कीमती चीज़ हमने इससे पहले कभी नहीं पहनी है। इनकी अम्मी का हमेशा का यही रोना गोना रहता है। अरे भाई, अब पिछले 10 साल से तुम अच्छी खासी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हो। तुम्हारे जो बेटे ने इस काबिल वो बन चुका था अब से 10-12 साल पहले कि तुम्हें वहाँ से शिफ्ट कराकर यहाँ पर ले आया था। अब उन पुरानी बातों को भूल जाओ और उन पुरानी चीज़ों को गाना गाना सब बजाना सब बंद करो ना। ये क्या इमोशनल फूल बनाती रहती हो अपनी ऑडियंस को। अब तो 10 साल से खूब ऐशो आराम की ज़िंदगी हो, कुछ ज़्यादा ही ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे हो। लोगों को पैसा मिल जाता ना तो 1 साल में पुरानी ज़िंदगी को भूल जाते हैं और याद तक नहीं करते हैं। हालांकि अपना पुराना वक्त याद रखना चाहिए, जिससे कि आप आगे के लिए थोड़ा सा इस तरह से रहो कि आप पुराने किस वक्त को देखते आ रहे हो। लेकिन ये नहीं कि इतना ज़्यादा डबल ट्रिपल उसको कर दो कि फिर उसके बाद जो ना, मतलब वो तो गुंजाइश ही नहीं रहे कि आप उसको याद कर रहे हो। बर्बादी भी मत करो। अच्छा, हमसे जो वादा करा था डायमंड सेट, और फिर मैडम ने जो है, चालू अप्पी ने, मैडम नहीं, मैडम तो सिर्फ वही हैं, फिर चालू अप्पी ने वो भी लगा दिया। सरप्राइजिंग अम्मी विद डायमंड सेट और विद आईफोन मिल गया। तो वो जो व्लॉग था ना, उसका फटाक से फिर स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, क्योंकि वो तो याद तो दिलाना है ना फ्रेंड्स, ये डायमंड सेट हमने अम्मी को गिफ्ट किया था, इसका हमने व्लॉग डाला था। तो फ्रेंड्स, हम भी रेडी हो रहे हैं, बार बार ये दुपट्टा खिसकेगा तो इसलिए हम हिजाब पहन लेते हैं। और कोई भी अच्छा मौका आता है ना फ्रेंड्स, तो हम तभी हिजाब पहनते हैं। वैसे तो हम कहने को नकली हिजाबी हैं, लेकिन हम सिर्फ जब कोई ऐसा मौका होता है ना, हमें एग्जीबिशन में जाना होता है, हमें कोई प्रमोशन करना होता है, तब हम हिजाब पहनते हैं। या फिर कोई ऐसा ओकेशन होता है या शादी में जाना होता है किसी की, तब हम दिखाते हैं कि हम कितनी हिजाबी हैं। जब पहले तो हम दिखाने के लिए ना हिजाब घर में भी पहनते थे ढंग से, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने अपना हेयर का ट्रीटमेंट करा लिया। अब हमारा टकलापन जो है वो कम हो गया है, तो अब हमें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए तो हम अपने बाल आधा सर दिखाते रहते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि अब हम टकले नहीं हैं, हम टकले की वजह से हिजाबी नहीं बने थे। और चालू अपी ने पहनी है DKI की, यानी कि जो मैडम की क्रिएशन पहनी है ये। अब भाई, मैडम की ही क्रिएशन हो सकती है ये। दुपट्टा मिसमैच है, मतलब वो जैसे मैंने पहले भी पिछले पॉडकास्ट में भी बोला है, गाजरी पिंक कलर है, और जो सूट है वो रानी कलर है। एक्चुअली ये गरारा बोल रही थी, लेकिन ये गरारा नहीं है, ये शरारा है, क्योंकि गरारा अलग होता है और शरारा अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। और आज क्योंकि एनिवर्सरी है, तो हमने अपनी शादी के कड़े भी पहन लिए और हमने अपनी शादी की ज्वेलरी भी पहन ली। मुझे ऐसा लगता है शायद ये ज्वेलरी तो शायद इनकी मम्मी का सेट है, क्योंकि एक बार इसने पहना था ये, जब अपने भाई की किसी दोस्त के यहाँ शादी में गई थी, तब इसने एक स्किन कलर का सूट पहना था, यानी कि ऑफ वाइट कलर का सूट पहना था, तब भी पहना था। देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, अब हम गोल्ड पहना करेंगे। फनी को तो मैं बहुत अच्छी लग रही, सचमुच में मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ, आज हमारा मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ। आपको याद होगा वो व्लॉग, तो उसमें इसने ये सेट पहना हुआ था, तब कहा था कि ये हमारी अम्मी का सेट है। अम्मी ने कहा था हमारा सेट में बहुत अच्छी लग रही हो तुम। शादी के कंगन है ये, बता दिया ना, ये शादी के कंगन है, रिस्के है। और कह रही है ये वाला हमने शादी से पहले लिया था, जबकि अम्मी क्या कह रही थी कि ये मेरा सेट है। अब दे दिए हैं फ्लावर। फ्लावर देखकर तो बड़ी खुश हो गई, पूरी बत्ती सी बाहर निकली है भाई। अब औरतों के शौक होते हैं गजरे पहनने के। मुझे बताऊं ना, मुझे तो वाकई में मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है जो खुशबू वाला गजरा होता है ना, जो मोगरे के खुशबू के जो गजरे होते हैं। जो ईद होते हैं साल भर के, जो 2 ईद है वो तो मेरे फिक्स हैं। फिर किसी की शादियां होती हैं, शादी वलीमा होता है और हल्दी होती है, मेहंदी होती है, तो उसमें जब मैं रेडी होती हूँ तो वो 3-4 फंक्शन जो होते हैं उसमें भी साल भर में 2 शादी आए, 3 शादी आए घर की, उसमें भी मेरे फिक्स हैं। और बीच में जब उनको अच्छा लगता है या बीच में कहीं पर भी बिकते हुए नजर आते हैं, तो वो मेरे लिए गजरे जरूर लेते हैं। और पहले तो वो हमेशा से ही खुद ही पहनाते थे, लेकिन अब वो मेरे को दे देते हैं और मेरी बेटी पहना देती है। मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं तो ऑब्वियसली वो पहना देती है। लेकिन हाँ, खुशबू वाले गजरे जो है वो अच्छा लगता है जब आपके हस्बैंड दें या फिर आपको वो पहनाएं। अब बेचारी चालू अपनी ने तो ये ढोंग किया हुआ है भाई हिसाब लेने का, तो बालों में तो ये पहन नहीं सकती, जूड़े में तो ये लगा नहीं सकती, तो ये क्या करती है, अपनी ख्वाहिश जो है ना हाथों में बांध कर पूरी कर लेती है। जब उसने पिज्जा ने दिए तो कहती फनी भाई को बोलना हमें पहना दे, सो स्वीट, अब तो लाना ही भूल गई। मतलब इसकी शिकायतें खत्म नहीं हो गई। या फिर आप ये कहो कि भाई 2 साल में चीजें इतनी चेंज हो गई हैं कि उसको तुमसे जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, और तुम्हें जो चाहिए ना अब उसके लिए तुम तरसना। क्योंकि बेटा ये जो सौदा था ना, ये पैसों के बल पर सौदा था। अब इंसान जज्बातों से ज़्यादा पैसों को अहमियत देता है।
पिज्जा ने कह दिया कोई नहीं, लाना भूल गए तो उनकी तरफ से पहना देंगे, रख दो अभी। कहाँ गई थी, कहाँ से लाई थी? तो कहती मैं पहले ना जब भी अंगूठी लेकर आती वो 500 से प्लस जाती थी, तो इस बार मैं 500 रुपए में 3 ले आई हूँ। तो कहाँ गई थी हर्षीज? अरे चालू अभी तुम तो सारी पॉल कर देते, तुम ना हमारे बच्चे हमारे सामने बड़े हुए हो। तो क्या कहना चाहती हो, अब उनको उनकी जिंदगी नहीं जीने दोगी क्या? अब तुम तो घर में बंद रहोगी तो क्या वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे? बहुत अच्छा मौका है कि अब तुम घर में बंद हो तो इनको बाहर निकलने दो अकेले। तुम हमारे बच्चे हो, यहीं बड़े हो, कहाँ जाते हो हमें सब पता रहता है। मैडम ने तो बड़ा दिल बड़ा कर दिया भाई। उन्होंने 7,500 वाली ड्रेस दी है भाई उनको, डॉक्टर खाला को, क्योंकि चालू भी बता रही थी ना, अब डॉक्टर खाला कल इसी में ही फिटिंग लगा रही थी बैठकर। या तो इसका जो गला है वो ज़्यादा डीप है, क्योंकि आपको याद होगा वो किचन में बैठ के स्टूल पर वो इसमें तुरपाई लगा रही थी कुछ। उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थी? तो कहती इसका गला जो है ना, इसका गला थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं हम यहाँ, इसलिए बैठ गए थे। तो मे भी इसका जो गला है वो डीप करा दिया होगा मैडम ने, तो उसको वो शायद छोटा कर रही थी। शोल्डर पे से थोड़ा सा आप उसको दबा दो, एक प्लेट डाल दो तो वो ऊंचा हो जाता है। लेकिन ओवरऑल वो अच्छी लग रही थी। अब ड्रेस तो बस क्या ही कहें, लेकिन उनके ऊपर वो जच रही थी। आके तो देखो, अब ये चाहती थी कि दोनों साथ में आ जाए, हम दोनों साथ में पर्दे के बाहर निकले। भाई गैलरी तो देख लो और तुम दोनों देख लो, तुम दोनों इतने ज्यादा चौड़े हो जाओगे तो एक साथ कैसे बाहर निकलोगे? लेकिन फिर भी चालू अपी तो चालू अपी है। पहले चालू अपी बाहर आई क्योंकि फनी वेट कर रहे थे उनको बुके देने का, झुकने का, नी पर आने का, और नी पर आकर उनको वो फ्लावर बुके देना था। मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म। अच्छा भाई, इश्क लड़ाने में शर्म नहीं आई? 8 साल माँ बाप सबके नाक के नीचे से रिश्ता बना के रखा। 8 साल जो है सारी जो है दिन रात बातें हुई, चैटिंग की, इतनी सारी रील्स बनाई, सब उसके ऊपर बंद। गीली चुम्मी की बातें सरेआम होती थी, तब तो शर्म नहीं आई, मुंह गीला करने वाली बातें होती थी। और जब धमकी देकर शादी की तब तो शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। जब अभी भी लड़ाई झगड़े करती हो ससुराल में जाके तब तो शर्म नहीं आती। लेकिन आज वो बुके दे रहा है तो आज इनको शर्म आ रही है। अरे चालू अपी कितनी दोगली हो तुम। तो फनी ने भी फट से बोल दिया, 2 साल से साथ में घूम रही है, अब इससे शर्म आ रही है। ये बात ये हुआ ना नहले पर दहला। और भाई जब वो नी डाउन हुआ और बुके पकड़ाया, ऊंची ऊंची ये गाना बजाया था, जो कि इसने शायद अपने लिए कस्टमाइज कराया हुआ है। वो जो एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी वाले थे ना जो लाइव सॉन्ग गाते हैं उनसे, तो कि ये अपने व्लॉग में डालती है इसको। लेकिन भाभी का म्यूजिक नहीं लगाया, क्योंकि ऐसे मौके पर ही तो भाभी का म्यूजिक होता है। वो तो इसी मौके के लिए म्यूजिक होता है, ब्राइड का, शादी का, एनिवर्सरी का। भाई भाभी दोनों अपना म्यूजिक लगा रहे हैं, लेकिन चालू अपी ने म्यूजिक नहीं लगाया। और अब फिर से कि भाई अंदर आते हैं, फिर हम बाहर आते हैं, और हम जो है वापस से एक साथ पर्दे हटा के एंट्री लेंगे। भाई ये तो देख लो, ये जगह इतनी है कि तुम दोनों एक साथ एंट्री ले सको। कैसे धक्का मुक्की करके बाहर निकले एकदम से। और मैंने कहा था ना कलर मिसमैच हो रहा है। जो कुर्ती है और जो शरारा है वो रानी पिंक कलर का है, और जो दुपट्टा है वो गाजरी पिंक कलर का है। और एकदम से कट मारा, क्योंकि निकला नहीं जा रहा था ना, वहां से फंस गए दोनों, तो एकदम से कट मार के फटाक से जल्दी जल्दी करके बाहर आ गए। और भाई साथ साथ आरती भी आ गई, और फिर तो पापा भी आ गए, पापा के केयरटेकर भी आ गए। लेकिन बेचारी नहीं आई तो न सास आई न ससुर आए। पापा ने आते के साथ ही सबसे पहले थैले में से पकड़ाया फनी को, लो ये तुम्हारे लिए शर्ट है। और वो किसकी मंगाई है? टॉमी हिल फिगर की। नाम भी पढ़कर बता रहे और कह रहे फिट नहीं आए तो चेंज कर लेना। और अपनी बेटी को दिया है परफ्यूम। वाओ क्या सही गिफ्ट दिया है भाई साहब। फनी को कपड़ों की जरूरत है, क्योंकि वो जिम भी जा रहा है, और वैसे भी वही रोते धोते से कपड़े 2-4 कपड़े लेकर रहता है। जितने चालू के कपड़े हैं ना, उसके मुझे लगता है पॉइंट बराबर ही कपड़े होंगे फनी के। लेकिन अब कपड़े बहुत जरूरत से ज्यादा खरीद रहा है। इतने सारे लेके भी आ गए, इतने सारे मंगाता भी रहता है ऑनलाइन। अभी बच्चों ने भी गिफ्ट में दे दिए। और चालू अपी को क्या दिया है? परफ्यूम। बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। ये जो है ना नहाती धोती तो ये है नहीं, तो भाई इसको परफ्यूम की ही जरूरत है। सही गिफ्ट चूज करा है पापा जी आपने। अब तक तो इसको शर्म आ रही थी, बाहर आने में शर्म आ रही थी। अब अपने पापा बैठे हुए हैं, अपनी नानी बैठी हुई है, अपनी अम्मी बैठी हुई है, खाला बैठी हुई है, अब सबके सामने अपने हस्बैंड से जब ये गजरे हाथ में बंधवा रही है तब इसको शर्म नहीं आ रही। भाई ये कैसी हिपोक्रेट लोग हैं। तो आखिरकार फनी से बंधवा कर ही छोड़े उसने। और कैसी अजीब तरीके से क्यों देखती है ये फनी को, बड़ा गंदा सा लगता है। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, कैसे देख रही है, मतलब बहुत ही रोमांटिक वे में देख रही है। वो जो पूरी ताकत लगा लगा के गाठी लगा रहा है भाई उसमें, उसको
उसको खोलना भी है बाद में, तो उसको बस 1.5 नॉट बांधो तो वो टिक जाएगा भाई, वो कहीं ना भागा जा रहा है। उसको ऐसे ताकत लगा लगा के पूरी जिम की ताकत यही निकाल रहा है उसको बांध बांध के। बस एक ही रहने दो, दो ज्यादा नहीं हो जाएंगे? नहीं 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 नहीं, दो दो बांधो भाई, दो बांधो। अब पिज्जा को कहता है एक तुमने गलत कर दिया भाई, तुम्हें एक जो है ना गले के लिए भी लेकर आने थे। हाँ, वरमाला डाल लो, एक दूसरे के आदान प्रदान कर लो वरमाला का। और अब भाभी और भैया भी आ गए हैं भाई, पीछे से भाभी का व्लॉग बन रहा है। भाई इस बार खाली हाथ आए, इस बार भाई ने कंटेंट छोड़ दिया। और मैडम को कह दिया कोई बात नहीं तुम शूट कर लो। और वो चालू अपने फूल आगे करे जो अपने हाथ में बंधे हुए थे गजरे। वो बच्चा उससे डर रहा है, पीछे की तरफ को हट रहा है दोनों हाथ उठा के। अरे कल तो खेल रहा था फूलों से, आज डर रहा है। अब उसके पापा भी बोले भाई तुम्हें नहीं पता है कि बच्चे को क्या चीज चाहिए होती है, बच्चे का मूड है। अब उसको नहीं अच्छा लग रहा। और साथ ही साथ कैप्शन में ये भी लिख दिया जब सारी फैमिली यहाँ पर है, आंटी इज नॉट वेल इसलिए नहीं आई। फ्रेंड्स अब ये मत बोलना कि हमने आंटी को नहीं बुलाया, जबकि आंटी हमारे घर के सामने वाले कमरे में ही रहती हैं, 4 कदम चलकर आना था। क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हमने नहीं बुलाया उनको। लेकिन हम ये भी नहीं देख पाए कि वो पूरी रात रोई थी, भाभी को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी अपनी मम्मी की। इस उम्र में वो तो अकेले रहने के बराबर है भाई। सेकंड फ्लोर से चाहे नीचे रहती हूँ, अपने अकेले बंद कमरे में रहती हूँ तो भी अकेली हैं, पूना में रहती थी तो भी अकेली हैं। अपने पास क्यों नहीं सुला लेती हो उनको? जब पता है कि तबीयत भी ठीक नहीं है तो फिर क्यों छोड़ा अकेले? और बता रही थी ना अब ये हो गया है नेक्स्ट डे, और मम्मी अब रात को बहुत ज्यादा रोई और बताया भी नहीं। अच्छा ये कोई बताने की चीज होती है? रोते रोते कोई ये कहेगा हाँ बेटे मैं रो रही हूँ। और अब यहाँ पर बोलती है मैडम कि इसकी पैंट छोटी हो गई, इसको जबरदस्ती मैंने पिलाया। क्यों पिलाया भाई? इतने कपड़े नहीं खरीद सकती थी बच्चे को? तुम्हें नहीं पता था ये ओकेशन है? और बढ़ता हुआ बच्चा है, साइज छोटा हो रहा है। वो तो जब की बात है कि जब वो बच्चा पहले से कमजोर हो रहा है, क्योंकि अब से लगभग 4-5 महीने पहले वो हेल्दी था, लेकिन इसके बाद अब मुझे लग रहा है शायद उसकी हाइट बढ़ रही है तो वो धीरे धीरे करके वीक हो रहा है। जब से वो बीमार हुआ था ना पहले, और उसके बाद फिर इसको फिर कफ कोल्ड हो गया है, तब से वो लड़का जो ना थोड़ा सा झटक गया है, थोड़ा हल्का हो गया है। तो ऑब्वियसली मतलब हाइट बढ़ रही है तो कपड़े छोटे होंगे ही, और जब बच्चा हेल्दी होता है तो भी कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो इतनी सेंस नहीं है कि नए कपड़े खरीदे जा सकें। वैसे तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अक्ल भी बहुत है। और भाई ये तो सभी फेस करते हैं, बढ़ते हुए बच्चे के साथ हर माँ को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि बच्चे के कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। पता है हमारे यहाँ क्या था, मेरी जॉइंट फैमिली थी, अब जो भी आता था वही मेरे बेटे के कपड़े ले आता था, तो मेरे पास कपड़े बहुत इकट्ठे हो जाते थे इसके लिए, तो पहनाती रहती थी, छोटे होते रहते थे तो मैं किसी को दे देती थी वो कपड़े फिर। लेकिन फिर भी वो कपड़े मतलब ये था कि जितने ज्यादा कपड़े खरीदे जाते थे, अब जब भी मैं अपनी मम्मी के कपड़े घर रहने के लिए जाती थी ना, जब भी वो 4-5 जोड़ी जो है मेरे बेटे के कपड़े होते थे, 2-2 जोड़ी मेरे होते थे, मेरे हस्बैंड के होते थे, मेरी सास के होते थे। अब क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं है तो इसलिए उनकी बेटी थी तो 1 जोड़ी कपड़े उसके होते थे, लेकिन बेटे के मेरे 4-5 जोड़ी कपड़े होते थे। जब भी वहां रहने के लिए जाती थी, जब भी उसके पास इतने कपड़े, कभी हमने ले लिए, कभी उसकी जो है मौसी छोटी वाली ले आई, कभी बड़ी वाली मौसी ले आई उसकी, कभी उसके मामा को पसंद आया तो वो ले आए, तो इतने कपड़े हो जाते थे मतलब उस पर। लेकिन वो बढ़ता हुआ बच्चा था, फिर भी उसको छोटे होते चले जाते। तो ये तो हर माँ फेस करती है। बच्चा 2 महीने का होता है, फिर 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, फिर 8 महीने का होता है, तो बच्चे के कपड़े थोड़े छोटे हो जाते हैं। 1-2 महीने ही ठीक आते हैं, 1-2 महीने के बाद फिर वो छोटे हो जाते हैं। ऐसे साल, 1.5 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल तक बच्चे के कपड़े ऐसे ही होते हैं, तेजी के साथ छोटे होते हैं कपड़े। इतनी सेंस नहीं है कि बच्चे के और नए कपड़े लाए जाएं। उसी छोटी पैंट में उसका फोटो खिंचवा दिया उनकी गोद में, देखे नीचे का नीचे हो रहा है, ऊपर का ऊपर हो रहा है, पूरा पेट उसका केक के पीछे से दिख रहा है। और देखो जब तक मैडम ने फोटो खींचा होगा ना, तब तक उसके फनी उसका कपड़ा जो है पेट ढक चुका था। जब आप ध्यान से देखेंगे तो जब फनी ने गोद में लिया बच्चे को, तो बच्चा खुद ही अपने पेट को खोलने की कोशिश कर रहा था, और जब उसने गोद में पकड़ा तो उसकी जो शर्ट थी वो और ऊपर हो गई थी। लेकिन जब इन्होंने फोटो खींचा ना, ऐसी कंडीशन में फोटो खींचा था, चालू ने तो क्लिपिंग कट कर दी वो, क्योंकि डेफिनेटली चालू ने देख लिया होगा कि भाई ऐसा आ रहा है, और कल को फिर लोग ट्रोल ना करें, क्योंकि चालू जो है ना वो मैडम से ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा से ज्यादा तेज है। लेकिन उन्होंने कट मार के, और जब वो जनाब को पकड़ा रहे थे बच्चे को, तो उन्होंने दोनों कपड़ों को सही किया, एडजस्ट किया, ढक दिया उसकी बेली को, टमी को। लेकिन जब वो ले रहा था तब वो पूरा खुला हुआ था उसका। देखिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, और अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए जिस पिक्चर को मैडम कह रही थी परफेक्ट पिक्चर है ये इन दोनों की। मतलब इन दोनों ने बच्चे को गोद में लेके जो फोटो खिंचवाई हुई थी, केक के पीछे से सारा बच्चे का हिसाब, ये पूरा पेट खुला उला सब दिख रहा है। चालू ने क्लिपिंग कट मार दी, और अगर 5:24 पर आप देखोगे तो फनी ने उसकी शर्ट को पकड़ के नीचे खींचा है और उसके बेली को, टमी को ढक
धमक दिया है। अब उस बच्चे ने इशारा किया उंगली करके और फिर जाने के लिए बोला, और जैसे उसके पापा ने लेने की कोशिश की एकदम से मुड़ गया। मतलब उसको नहीं जाना अपने पापा के पास, ऐसा लगता है जैसे वो अपने पापा के पास कंफर्टेबल नहीं है, तो शायद वो किसी और की गोद में जाना चाह रहा था। मे भी शायद नान खड़ा था वहां पर। अब केक काटते टाइम कहती है आ जाओ कोई तो। अब सब हंस के कह रहे हैं तुम्हारी एनिवर्सरी है तुम काटो। अब चलो अपी को केक काटने में भी शर्म आ रही है। अच्छा भाई, अब इश्क लड़ाया था 8 साल तब तो शर्म आई नहीं, और जब धमकी दे के शादी हुई तब तो शर्म आई नहीं, और अब केक काटते हुए शर्म आ रही है। और हाँ, पिछले साल की कैसे भूल सकते हैं, जब पिछले साल पे स्टेज पे खड़े होके इतने सारे लोगों के बीच में जो फनी के दोस्त थे क्लैपिंग कर करके एंजॉय कर रही थी, और वो जो सिंगर थे वो गा रहे थे, तब तो इसे शर्म आई नहीं थी वहां पे स्टेज पे खड़े होकर इतनी पब्लिक के सामने। पूरा गांव जो तो अभी इनका जिन भी लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया था, जो भी लोग वहां पर आए थे शादी में, घर कुनबे मोहल्ले वाले, ये जो भी वोटेवर थे, इतने सारे लोगों के सामने शर्म नहीं आई। यहाँ अपने लोग घर घर के लोग हैं, यहाँ शर्म आ रही है इसको केक काटते हुए। वाह भाई वाह। अब क्योंकि मैडम की ड्रेस पहनी हुई है तो दोनों बहुत 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 प्यारे लग रहे हो। ये बहुत बहुत फिर से शुरू कर दिया है मैडम ने। और फिर वही चौचलेबाजी, एक केक की जो है पीस कट कर लिया और सारी दुनिया को फिर उसी में से झूठा मुंह करा करा के खिला रहे हैं। चलो भाई अब फोटोशूट टाइम। अब सारा घर यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन हम ऐसे चिपक कर, फनी ने मुझे कंधों से पकड़ कर हम ऐसे फोटोशूट करा रहे हैं जैसे नए दूल्हा दुल्हन हो। अब हमें शर्म नहीं आ रही है। जब हम जो है बाहर निकल रहे थे और फनी मुझे फूल दे रहा था, तब तो पापा भी नहीं आए, वो भी नहीं आए थे, तब कोई भी नहीं था, भाई भाभी भी नहीं, तब हमें शर्म आई नहीं है। मुझे शर्म आ रही है, चल झूठी। और भाई साहब बहुत दिनों बाद ये नजारा देखने को मिला। मैडम जो है वो अम्मा को हक कर रही हैं। ये पहले चोचलेबाजी किया करती थी, बीच में मैडम जो है सतर्क हो गई, अब फिर जो है वापस से चोचलेबाजी शुरू कर दी, क्योंकि व्यूज कम हो रहे हैं, अब इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, डीकेआई भी सेल करना है, तो मैडम जो है वापस से मुझे लग रहा है पहले जैसी बनने की कोशिश कर रही हैं। चलो भाई अब सबके साथ पिक्चर ले लेते हैं, अब भाई भाभी के साथ भी पिक्चर ले लेते हैं, अब हम जो हमारी मैनेजर के साथ भी पिक्चर ले लेते हैं, और फिर जब भाई भाभी जल्दी से चले जाएंगे फिर हम आराम से खुलकर गिफ्ट भी देखेंगे, और फिर आराम से खुल खुल कर बातें करेंगे, क्योंकि फिर हमें शर्म थोड़ी हमारे कम हो जाएगी ना। अम्मा सो गई, अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पे दिखा दिया लिख कर कि मदर इन लॉ ऑन कॉल, देखा भाई। और जब तुम सो गई कह रही हो, चलो हमने सोचा अम्मा को दिखा देते हैं हम कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। सुबह से याद नहीं आई थी अम्मा की, हमने सोचा कट मारा, आपसे भी बात कर ले, कट मारा, आपको दिखा दे हम कैसे लग रहे हैं, कट मारा। ठीक है बेटे हम लोग तैयार हैं, ठीक है बेटे। घर पे ही अम्मा ऐसे किया था, सो गई थी, कट मारा बीच में से। हाँ सो रहे थे बेटा, पापा आए हैं, कट मारा। हमेशा खुश रहो बेटा तुम। और हो गई बस फॉर्मेलिटी, बस उनको जो है बात कर ली और फॉर्मेलिटी हो गई कि हमने दिखा दिया कि हम कैसे सजे भजे, हमने घर पे ही सारा सेलिब्रेशन कर लिया। भाई टिकट भेजकर बुलाया क्यों नहीं उनको? वैसे भी उनको तो 1 महीना हो गया है, तो वैसे भी तो वो ट्रीटमेंट के लिए आने ही वाले हैं या आने वाले थे। तो खाना पीना हो गया है, भाई भाभी चले गए हैं क्योंकि रू बेबी का सोने का टाइम हो गया है, क्योंकि फोटो शूट हो गया, केक वेक काट लिया, तो इसलिए हमने अंदर की जो हिजाब की कैप पहनी हुई थी ना वो हटा दी, और अब हम ऐसे ही फोटो शूट करेंगे। फनी है आपका भी गिफ्ट है। अच्छा भाई हमारा भी गिफ्ट है। अब इसने क्या दुनिया भर की टी शर्ट मंगा कर रख दी है इसके लिए। इस वक्त फनी को सबसे ज्यादा खुशी ना जिम जाकर होती, तो हमने सोचा उसके लिए जिम का सामान मंगा देते हैं। हाँ, और दिमाग में तो तुम्हारे चल ही रहा है कि थार में लेकर दे ही दूंगी अपने पति को। जिम के मोजे भी हैं, सही कह रही हो सही कह रही हो, मेरे पास मोजे सिर्फ 2 ही जोड़ी हैं। या अल्लाह कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। और फिर चालू अपने तो घर में इतना भर के रखा हुआ सारा कुछ, अपने हस्बैंड को मोजे नहीं दिला सकती, या उसके पास खुद इतने पैसे नहीं कि खुद के लिए मोजे ले सके। जब आप जिम करते हो, रनिंग करते हो, तो मोजे रोज गंदे होते हैं, पसीना आता है, उसमें स्मेल आती है, तो बस एक जोड़ी धोए पहन लिए, दूसरे जोड़ी फिर सूख गए फिर पहन लिए, ऐसे चल रहा था क्या काम। कितने सारे मंगा दिए, खत्म ही नहीं हो रही है। तो खुश हो जाओ ना फनी बाबू, फ्री का माल मिल रहा है। जितना आप करते हो उतना तो बनता है। अब मेरा पति है, मेरे पास इतना पैसा है, तो मैं तो भाई खरीद कर दे ही दूंगी ना, तो मैं तो खुश कर ही सकती हूँ ना इतना सारा सामान दे के। अब कोई जो है रैपिंग पेपर में दबा हुआ कुछ दे दिया, वो उसको बजा बजा के देख रहा है। प्लीज थोड़ा जल्दी करो, सब बहुत थक गए हैं। अच्छा भाई गिफ्ट भी देना है, नौटंकी भी करनी है, व्लॉग भी शूट करवाना है, और फिर ये भी बताना है कि थक गए हैं, जल्दी करो। अब परफ्यूम, अब जिम जाओगे तो जिम के लिए तो परफ्यूम चाहिए ही ना भैया, पसीने आएंगे, बदबू आएगी, तो चलो भाई थोड़ा सा परफ्यूम ही लगा लेते हैं। क्या सामान दिया है, मुझे लग रहा है कितना भारी सामान दिया। तो कहती तो फिर क्या हुआ, परफ्यूम अच्छा है, मतलब उसको लगा के वजन थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसमें कुछ चीज होगी मेरे लिए। क्या एक्सपेक्ट कर रहा था भाई तुमने। और अगले में एयरपोर्ट दे दिए। ये सही किया चालू तुमने, ये मंगा दिया मेरे लिए, मेरा एक खराब हो गया था, ये तो मुझे चाहिए था।
तुम्हें क्या चीज ऐसी है जो तुम्हें नहीं चाहिए होती है फनी भैया? थार तुम्हें चाहिए, मुंबई में घर तुम्हें चाहिए, सॉरी 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 मैं भूल जाती हूँ, मीरा रोड में घर तुम्हें चाहिए, मीरा रोड में रेस्टोरेंट तुम्हें चाहिए, मीरा रोड में थार गाड़ी चलाने वाली तुम्हें चाहिए, बुलेट तुम्हें चाहिए, और अपने ही घर का रेनोवेशन तुम्हें चाहिए, अपने ही घर का फर्निशिंग तुम्हें चाहिए, अपने ही गांव में जमीन तुम्हें चाहिए, लेकिन पैसा चालू का होना चाहिए। अब ये क्या है? गिफ्ट है। इतने गिफ्ट तो मैंने तुम्हें नहीं दिए जितने गिफ्ट तुमने दिए हैं। बस हो गया बच्चा सा खुश इतनी सारी सी चीजों में। अरे फनी, ठंड रखो, बहुत जल्द तुम्हें थार मिलने वाली है, चालू ने डिसाइड कर लिया है। इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तुमने सही काम किया, चालू पे तो सारे काम सही करती है, गलत करती कब है? अरे अम्मा नहीं, अरे अम्मा एक काम कर, ये 500 रुपए तुम ही रख लो और इसके वो मंगा के खा लेना चीकू। अम्मा ने कहा अब हम चीकू नहीं खाते, हमने चीकू खाने छोड़ दिए, और 200 रुपए पकड़ा दिए अपनी नातिन को और 500 रुपए पकड़ा दिए नाती को। चालू अपनी मना करती हैं तो कहते चुपचाप रख ले, मना ले, दिमाग खराब मत ही करे। भाई अम्मा को अचानक से क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मा कुछ ज्यादा ही उखड़ी उखड़ी है, शायद लगता है बेटी खाले से फिर लड़ाई हुई है और फिर वो डर भी गई। अच्छा, और शायद मुझे ऐसा लगता है बीच में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा दिमाग खराब कर, मत मारूंगी मैं। तब जाके चालू ना वो 200 रुपए रख के अब अम्मी जो है ब्रांडेड टी शर्ट लेकर आई हैं अपने जवाई के लिए और कहती हैं फनी के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं, और मुझे अम्मी ये कब लेकर आई? और फिर बताती हैं कि इसकी जो बिलिंग हुई थी वो मेरे कार्ड से नहीं हुई थी, ये सेपरेट लेकर आई हैं अम्मी, लेकिन मेरे कार्ड से इसकी बिलिंग नहीं हुई है। तो जब तुम्हें पहले से ही पता है कि अम्मी ने कुछ तो लिया है तो भाई फिर इतना सरप्राइज होने का नौटंकी क्यों करनी थी? तुम्हें पता है अम्मी ने मुझे भी नहीं बताया था, मेरा जो कार्ड था ना उसकी बिलिंग अलग हुई थी और इनकी बिलिंग अलग हुई थी। और मुझे मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए ना तो इसने जो भी कुछ मंगाया होगा ना वो एक भी टी शर्ट अच्छी नहीं थी, बल्कि अम्मी ने जो मंगाई है ना ये बेहतर टी शर्ट है। लेकिन फनी अम्मी की गलत बात है। देखो एनिवर्सरी तो हम दोनों की है, मेरी भी है, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। अब डॉक्टर खाला आ गई है भाई, वो बेचारी क्या देगी? पैसे ही देगी। तो पॉडकास्ट हो गया है ज्यादा लंबा, इसलिए मैं इसको हाफ पोर्शन में ही एंड करती हूँ। उसका पार्ट 2 बनाऊंगी तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर और वेट कीजिएगा पार्ट 2 का।